हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है एस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली एपीएस के लिए डिक्टेशन प्रोवाइड किया जाता है और ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। गत दिसंबर में डच साम्राज्यवादियों ने जिस बेशर्मी तथा निरंकुशता के साथ युद्ध विराम समझौते को भंग कर जोग्जाकार्टा पर अधिकार तथा हिंद एशियाई जनतंत्र के नेताओं को गिरफ्तार किया था, उसकी निंदा समस्त विश्व में हुई थी। डचों के इस पाशविक आक्रमण से संसार के समस्त प्रजातंत्र प्रेमी क्षेत्रों में चिंता तथा रोष की लहर व्याप्त हो गई। भारत, जिसने सदैव लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद की है और जो अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण एशिया की स्वतंत्रता तथा उन्नति के लिए एशियाई देशों का सबसे बड़ा मित्र तथा किसी हद तक पथ प्रदर्शक बना हुआ है, ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया। उसमें भाग लेने वाले एशियाई देशों ने एक स्वर से जिस प्रकार हिंद एशिया की स्वतंत्रता तथा जनतंत्री सरकार की पुनर्स्थापना पर जोर दिया, उसकी प्रतिक्रिया यूरोप में ही नहीं अमेरिका में भी हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के रुख को भी कड़ा तथा अपने प्रतिकूल देखकर डचों को समझौते की दिशा में कोई न कोई संकेत करना पड़ा, लेकिन शोषक तथा सत्तालोलुप साम्राज्यवादियों के शस्त्रागार में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की कमी नहीं। एक और डच अधिकारी समझौता और सद्भावना की दुहाई देते रहे और दूसरी ओर उनका दमन चक्र अनवरत गति से घूमता रहा। जनतंत्री सरकार की पुनर्स्थापना तो दूर की बात, उन्होंने हिंद एशिया के नेताओं तक को मुक्त नहीं किया। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों तक की उन्होंने नितांत अवहेलना की, लेकिन दमन जनता की स्वतंत्र सद्भावना को नहीं कुचल सकता। जब सारे राष्ट्र में विद्रोह की आग भड़क उठे, तब सेना, और वह भी विदेशी आक्रांता सेना, क्या कर सकती है। हिंद एशियाई छापामारों में आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सज्जित तथा सैनिक विज्ञान में दीक्षित डच सेना को नाको चने जवाब दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त कमीशन ने 11 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डच सैनिक हिंद एशियाई छापामारों की कार्रवाइयों से हैरान व परेशान हैं। इस उग्र स्थिति को देखकर तथा चीन के दानवाकार साम्यवाद को भयावह रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया में पग बढ़ाते देखकर डचों की अक्ल कुछ ठिकाने आई और डच प्रतिनिधि मंडल के प्रधान डॉक्टर रोपन तथा हिंद एशिया की जनतंत्री सरकार के प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर मोहम्मद रोम के बीच बातचीत प्रारंभ हुई।